नमस्कार प्यारे साथियों। देखिए यहाँ पर कल मैंने आपको जो आपका सेकंड ग्रेड था, जो आपका साइंस सब्जेक्ट कि उसके बारे में थोड़ा मैंने आपको बताया था कि आपके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है, आपको इस प्रकार ये तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। आज हम पर्सनल चर्चा करेंगे विशेष रूप से जो आपकी रसायन विज्ञान है, जो आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, उसके सिलेबस के बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। चर्चा करने से पहले हम यहाँ पर एक चीज़ देख लेते हैं कि जैसे आपका जो सेकंड पेपर होता है वो सेकंड पेपर आपके 300 मार्क्स का है। कितने का? 300 जो आपके नंबर का है, ठीक है। अब 300 नंबर का है, इसको हम डिवाइड करते हैं तो देखिए इसके अंदर आपका एक तो 180 और यहाँ पर आएगा इसके बाद में 80 और यहाँ पर आएगा इसमें ये आपका 40। ये जो 40 है वो आपका टीएम बोलते हैं, टीचिंग मेथड है। क्या है इसमें? टीचिंग मेथड है। इस टीचिंग मेथड को भी हम समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर है जो 80 नंबर का क्या मेथड है और जो आपका 180 का क्या है, ठीक है। कल हमने चर्चा की थी कि सर जो आपका सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर में एक तो होगी इसमें आपकी फिजिक्स होगी, एक इसमें आपका केमिस्ट्री होगा, एक इसमें आपका बायो होगा, एक इसमें आपका टीएम होगा, टीचिंग मेथड होगा, ठीक है। अब टीएम के तो यहाँ पे क्वेश्चन बन रहे हैं, आपके इसमें 40 क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। टीएम का मतलब यहाँ पे है कि जैसे मान लीजिए एक तो होती है आपकी मनोविज्ञान होती है। मनोविज्ञान में तो क्या करते हैं कि बच्चों को हमें पहचानना जरूरी होता है भाई। जैसे हम कोई बच्चे को चीज़ बताना चाह रहे हैं तो बच्चा इस चीज़ को समझने लायक है या नहीं है, ठीक है, वो तो हम किसकी बात करते हैं, मनोविज्ञान की बात करते हैं। अब आता है कि सर यहाँ पर टीएम क्या होता है। टीएम ये होता है टीचिंग मेथड बोलते हैं, ठीक है। टीचिंग मेथड का मतलब है कि यहाँ पे शिक्षण विधियों की बात करें। किसकी बात करेंगे? यहाँ पे शिक्षण जो आपकी विधियाँ हैं, इस शिक्षण विधि का मतलब है कि जैसे मान लीजिए अभी मैं आपके सामने जो सब्जेक्ट आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो इस केमिस्ट्री पढ़ाने की जो भाषा है, इसकी जो विधियां हैं, उसकी जानकारी करना क्या कहलाएगा, से बताओ आपका शिक्षण विधि कहलाएगा, ठीक है। अब यदि हम इसके आगे इनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। पहले तो हम इसकी बात करते हैं, टीएम है। अब टीएम के सर यहाँ पे 20 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 20 क्वेश्चन में से मान लो कि अगर हम 3 की बात करते हैं तो लगभग 7 और कितना आएगा, 7 और 6 का रेशियो आएगा, ठीक है। 7 अगर आपकी बायो की टीएम पूछ लेगा, 7 आपको फिजिक्स की टीएम पूछ लेगा और 7 यहाँ पे किसकी टीएम पूछ लेगा, सिर्फ आपको केमिस्ट्री 6 आपकी केमिस्ट्री की टीएम पूछ लेगा। अकॉर्डिंग किस पे आधारित रहेगी, आपकी उस सब्जेक्ट से संबंधित रहेगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए फिजिक्स की थोड़ी वो टीएम अलग होती है, बायो की टीएम थोड़ी अलग होती है और आपकी केमिस्ट्री की टीएम थोड़ी बहुत क्या होगी, इसमें आपकी अलग होती है। इसी प्रकार जो 80 जो आपका ये जो नंबर का जो आपका मैटर है वो भी 3 पार्ट में डिवाइड होगा। इसी प्रकार फिजिक्स, केमिस्ट्री क्या आएगा इसमें आपका, बायो में आएगा, ठीक है। इसको भी हम 3 पार्ट में तोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे इसकी जो ये नंबर है, अगर इसकी मार्क्स की तो कितने आएंगे, 40 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। इसके अब 40 में ऐसे मान लो 13 क्वेश्चन आ सकते हैं, 13 इसके आएंगे, 13 इसके आएंगे, 13 इसके आएंगे, ठीक है। तो 80 नंबर कौन सा मैटर है? 80 नंबर वो मैटर होता है आपका ग्रेजुएशन लेवल होता है। जिससे आप बीएससी करते हैं तो बीएससी करने वाला इसमें आपका कौन सा आएगा, ये मैटर आता है, ठीक है। समझ गए बात को? अब आते हैं हमारी विशेष बात। ज्यादा आपको फोकस किस पे करना, आपको 180 वाले पे, क्योंकि अधिकतर बच्चे इसको भी क्या कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो 180 वाली बात को समझना है, ठीक है। 180 में वही रेशियो है कि सर 180 में ये आ जाएगा, ठीक है। एक बार इसको वापस यहाँ पे लिखें। अब समझते हैं, हम 180 को समझते हैं। देखो इधर 180 जो आपके नंबर है उसको हम 3 पार्ट में तोड़ रहे हैं, ठीक है। तो सर यहाँ पे 3 पार्ट में तोड़ेंगे तो कितना कितना आएगा इसे बताओ, 1, यहाँ पे 2, ये कितना आएगा इसमें आपका 3, ठीक है। तो यहाँ पर ये फिजिक्स है, या आपकी केमिस्ट्री है और यहाँ पे क्या आएगा इसे बताओ, बायो की बात करेंगे, ठीक है। तो अगर नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पे 60 नंबर का रेशियो आएगा, ठीक है। तो 60 नंबर ये होगा, 60 ये होगा, इसमें 60 ये होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो केमिस्ट्री के कितने क्वेश्चन आएंगे इसे बताओ, आपकी 30 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। कितने बनते हैं यहाँ पे, 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। हिसाब लगा लीजिए आप अपना, ठीक है। किस लेवल की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, क्वेश्चन 2 केमिस्ट्री के आपको लगभग कितने मिलेंगे इसे मान लो, क्योंकि सर अगर 150 का पेपर है तो आपको 41 या 42 क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पे, आप 41 और 42 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। बाकी क्वेश्चन कौन से रहेंगे, आपके जो ग्रेजुएशन लेवल इसके रहेंगे, ठीक है, वो भी है तो केमिस्ट्री के, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ गई, इसमें सर आपको 30 जो आपके क्वेश्चन है वो कक्षा 12 के हैं, कक्षा 11 और 12 का है, ठीक है। समझ गई बात को, कक्षा और 11-12 का इसमें सिस्टम रहेगा। बाकी जो इसके अंदर तो 11 क्वेश्चन है वो कौन से रहेंगे, 11 मान लो, ठीक है, या 10 क्वेश्चन है कौन से पार्ट से रहेंगे आपके इसमें ग्रेजुएशन रहेंगे। इन 80 नंबर का जो 80 नंबर की बात की थी हमने, 20 वाले की बात करेंगे। यहाँ पर 20 का आया था, कितने का आया था इसमें आपका, 40 की बात की हमने, ठीक है। जैसे 80 था तो 80 को 3 में तोड़ लो यहाँ पे, तो कितना आएगा, 40
तो कितना बचेगा इसमें, 13 के आसपास आएगा, ठीक है। तो यहां पर हमें समझना इस चीज को है कि जो 180 हमारी जो नंबर थे इसके क्वेश्चन कितने हो गए, 60 यहाँ पे क्वेश्चन है। तो 60 जो नंबर है क्वेश्चन की तैयारी में आपके क्वेश्चन आएंगे, इसमें आपके 30 क्वेश्चन, ठीक है। ये 30 क्वेश्चन यहाँ पर कौन से पार्ट के रहेंगे, जो यहाँ पे इस सिलेबस की हम चर्चा करेंगे, इस वाले की, केवल इस पार्ट की हम चर्चा करेंगे, ठीक है। बाकी जो 30 के अलावा जो आपके 11 क्वेश्चन रहेंगे, 10 क्वेश्चन आपके इस पार्ट के रहेंगे, ठीक। अब हमें ये देखना है कि सर हमें कौन सा पार्ट पढ़ना है, ठीक है। हमें पूरा पढ़ना है या फिर हमें कोई विशेष पार्ट हमें पढ़ना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इसको समझना एक बार, आपने जो भी अगर कंपटीशन एग्जाम दी है उसका सिस्टम क्या होता है कि लगभग कोई भी एग्जाम अभी तक 100% नहीं है, तो सर हमें 100% पढ़ना ही नहीं है। अगर जैसे पिछली बार की जो अगर सेकंड ग्रेड की वैकेंसी की बात करते हैं, एक बार तो शायद 45 के आसपास ही होगी, एक बार यहाँ पे शायद यहाँ पे 55 के आसपास की कट ऑफ थी, ठीक है। से मान लो 55%, 45%, ठीक है। तो सर हमें इतना ही पढ़ना है, पूरा क्यों पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए आप सिस्टम को समझना हूँ कि जब हमने इसकी बात की, कितने पार्ट में तोड़ा इसको, 2 पार्ट में तोड़ा कि सर एक तो रहेगा कक्षा 11 और 12 का सिलेबस रहेगा, और एक रहेगा इसमें आपका किसका बताओ, यहाँ पर एक आपकी ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा, ठीक है। अब ये बात आपको कब पढ़नी है कि जब कक्षा 11 और 12 का जो आपका सिंपल सब्जेक्ट है, जो आपने कक्षा 11-12 में ढंग से पढ़ा होगा, ठीक है, वो आपका इसमें अच्छा तैयार हो तो आपको टॉपिक की फिर आगे पढ़ना है, ठीक है। अगर यदि आपका ये भी तैयार होता है, ठीक है, देखिए कितने क्वेश्चन हो रहे हैं आपके इसमें, लगभग 30 क्वेश्चन, कितनी बात हो रही है यहाँ पे, 30 क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं, ठीक है। अच्छी तरह से आपको एक एक टॉपिक से बारिश क्या करना है, तैयार करना है, ठीक है। और तैयार करने का सिस्टम क्या रहेगा कि आपको कोई भी गाइड नहीं खरीदनी है, ध्यान रखना विशेष, कोई भी गाइड आपको नहीं खरीदनी है, केवल और केवल आपको कक्षा 11-12 की आपको एनसीईआरटी अपने आप साथ रखनी है, बस साथ रखनी है। मैं आपको ऐसे बोलूंगा कि सीधी सी बात है कि वो क्वेश्चन आपको वहां पे हल करना है, तो साथ साथ में आप हल करते रहना, ठीक है। कोई भी आपको बाहर से गाइड परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो आगे यहाँ पर है, तो कक्षा 11-12 का जो हमारा सिलेबस था उसकी बात करते हैं। इसमें देखो एक एक अगर हम टॉपिक वाइज सोचते हैं कि सर यहाँ पे हिंदी में देने का मेरा मतलब है कि एक बार चीज को समझना है, ऐसे नहीं कि जैसे मैं एटम स्ट्रक्चर बोल दूंगा कि हिंदी वाली मीडियम है उसको समझ भी नहीं आ रहा, ये भी समस्या हो सकती है, ठीक है। तो सिलेबस में देखो एक तो दे रखा है कि परमाणु संरचना, क्या आएगा इसमें, आपकी परमाणु संरचना है, ठीक है। इसमें परमाणु की जो आपकी किस प्रकार होता है, इसमें कोष कक्षा जो भी है परमाणु की संरचना के बारे में आपको इसमें बता रखा है, ठीक है। ये ध्यान रखना। अब इनमें जो आपको टॉपिक दे रखे हैं उनसे किससे एक क्वेश्चन ही बन सकता है, किससे 2 भी बन सकता है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि आपको इसमें से पेपर बनाना है तो आपकी इच्छा है, आप इसमें से 2 क्वेश्चन बना सकते हैं, इसमें नहीं बना सकते, इसमें 3 बना सकते हैं, ठीक है। तो पढ़ना तो हमें पूरा है, आधार हमें पूरे को मान के लेके चलना है, ठीक है। इसको भी फिर क्या करनी है, अलग अलग पार्ट में तोड़ेंगे, ठीक है। तो पहला आएगा इसमें आपकी परमाणु संरचना है, दूसरा आएगा पदार्थ की अवस्था, ठीक है। इसकी बात करेंगे यहाँ पे पदार्थ की अवस्था की, पदार्थ कितनी अवस्था में, ठोस, द्रव्य, गैस जो भी है, ठीक है। फिर आएगा इसमें रासायनिक आबंध कि पदार्थ की जो अगर हम कणों जो अणु की बात करते हैं या परमाणु की बात करते हैं किस प्रकार यहाँ पे बंध बनाते हैं, ठीक है, उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार है कि आवर्त सारणी, आवर्त सारणी का मतलब है कि जो भी अगर हमारे पास जो तत्व हैं उन तत्वों को किस प्रकार व्यवस्थित किया गया है, वहां पर आवर्त सारणी के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। इसी प्रकार आएगा साम्य अवस्था। साम्य अवस्था का मतलब ये होता है कि जैसे कोई अगर रिएक्शन हो रही है, ठीक है, तो रिएक्शन का एक बैलेंसिंग बिंदु होता है, ठीक है, कि जैसे अभिकारक उत्पाद है, दोनों की मात्रा समान हो जाती है तो उसको साम्य अवस्था में मान सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार आएगा ऊष्मा गतिकी, ठीक है। अगर ऊष्मा के द्वारा क्या करते हैं, किसी अभिक्रिया को ऊष्मा देते हैं तो उसमें अभिक्रिया में क्या परिवर्तन होता है वो जानकारी आपको ऊष्मा गतिकी मिलेगी, ठीक है। इसी प्रकार है रेडॉक्स, ठीक है। रेडॉक्स में क्या होगा कि जैसे ये पूरा मैटर है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का है, ठीक है, कि कब इलेक्ट्रॉन लेगा कब इसमें इलेक्ट्रॉन देगा उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार इसमें आपका धातु और अधातु की बात करेंगे, ठीक है। जैसे आवर्त सारणी के अंदर एक तरफ धातु है, एक तरफ क्या आएगा इसमें आपकी अधातु है, जो किस पे निर्भर करती है, आप किस में इलेक्ट्रॉन पे क्या करेगी, निर्भर करती है। इसी प्रकार आएगा इसमें आपके अधातु, जो हमारी अधातु है लगभग पी ब्लॉक की बात करेंगे, ठीक है। तो पी ब्लॉक की जो तत्व है उनकी यौगिकों की देने के उपयोग पढ़ेंगे, क्या क्या उपयोग होता है। जैसे हम बात करेंगे क्लोरीन है, इसका क्या उपयोग है, ठीक है। इसी प्रकार ऑक्सीजन है, इसका देने के में क्या उपयोग है। अगला है कि सर यहाँ पे कार्बनिक रसायन, ठीक है। अब जितने भी हमारे दैनिक जीवन के अंदर जितने भी से कार्बन, जैसे भी आपका कार्बन है, जो आपको बोर्ड दिख रहा है भी, ठीक है, व्हाइट बोर्ड है, वो भी इसमें आपका कार्बन है। ये जो मार्कर है इनका अध्ययन करना किसमें आएगा, कार्बन रसायन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन, वे यौगिक जो हाइड्रोजन किससे बने थे, कार्बन से, ठीक है, जिसके अंदर H भी होगा और इसमें क्या होगा, कार्बन भी होगा, उसकी बात की जाएगी।
ये जो आपका जैव अणु है, ठीक है, एक तो आएगा जैव अणु, एक आएगा इसमें आपका जैव रसायन, ठीक है, दोनों ही लगभग सेम, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है, विटामिन, न्यूक्लिक अम्ल, इनकी यहाँ पे इसमें चर्चा की जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार आएगा यहाँ पे बहुलक है, तो बहुलक की बात करते हैं, जैसे आपकी प्लास्टिक है, जैसे रेयोन है, इसी प्रकार हम बात कर सकते हैं, जैसे पीवीसी है, वो किसमें आएगा आपकी बहुलक। दो प्रकार के होंगे, प्राकृतिक और इसमें आपके कृत्रिम होंगे, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर आएगा दैनिक जीवन में जो आपके रसायन जो यूज करते हैं, ठीक है, जैसे आपका रसायन हो सकता है, आपका HCl हो सकता है, ठीक है, ये भी एक तरह का इसमें रसायन है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। परिस्थिति रसायन, इसका मतलब है कि जैसे कोई पदार्थ है और जैसे आपकी पानी की बात करें, पानी की सतह पे किस प्रकार की रिएक्शन हो रही है, ठीक है, तो उसका अध्ययन हम किस में करेंगे, आपके परिस्थिति में अध्ययन करेंगे, ठीक है। जैसे अधिशोषण है, अवशोषण है, ठीक है, जैसे आपको कोलोइड भी रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार आएगा पर्यावरण में रसायन, ठीक है, दैनिक जीवन में रसायन और पर्यावरण के जो आपके रसायन है, ठीक है, पर्यावरण के अंदर जो भी आप जैसे कीटनाशक है या जो दवाइयाँ हैं, इनका उपयोग करेंगे, ठीक है। तो ये आपके इसमें 18 बिंदु थे, ठीक है। ये 18 जो बिंदु हैं वो कौन से पार्ट के रहेंगे, ठीक है, ये आपकी सीधी सी बात है, कक्षा 11 और किसके रहेंगे, बताओ 12 के रहेंगे, ठीक है। अब आप ये कहेंगे कि सर ये देखो रासायनिक बलगति की थी, यहाँ पर तो रासायनिक बलगति नहीं है, विलयन विद्युत रसायन, ये अभिक्रिया जैव रसायन, ए ब्लॉक डी ब्लॉक, तो ए ब्लॉक डी ब्लॉक तो सर हम इसमें भी पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे अंतर है कि इनका लेवल थोड़ा विशेष रहेगा, ठीक है, या आपके ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा और ये कक्षा 11 और 12 के रहेंगे, ठीक है। इन दोनों का अंतर ही है। अगर आप इनको देखो यहाँ पर अच्छी तरह से तैयार करते हैं तो एक दो क्वेश्चन आप इसमें भी हल कर सकते हैं, आप एक दो क्वेश्चन। और दूसरी बात है कि ये चीज आपको कब आएगी, जब ये वाली चीज आपको आनी चाहिए। अब जैसे देखो ये टॉपिक है ना रासायनिक बलगति की, ये कक्षा 12 का टॉपिक है, कक्षा 12 का है, कक्षा 12 का है आपको वहां पे, तो कक्षा 12 में भी इसको पढ़ना पड़ेगा आपको, जब जाके आपको वहां पे कॉलेज लेवल का आएगा, ठीक। इसी प्रकार जो विलियन है वो भी कक्षा 12 का है, ये भी कक्षा 12 का टॉपिक है। तो कहने का मतलब ये आ रहा है, इसी प्रकार जैसे अभिक्रिया क्रिया 12 मिल जाएगी, ए ब्लॉक डी ब्लॉक कक्षा 12 मिलेंगे, ठीक है। लेवल ये रहेगा यहाँ पे स्नातक, परंतु अगर हम कक्षा 12 अगर ढंग से पढ़ते हैं तो भी हम क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब, कहने का मतलब हमारा ये है कि आपको पढ़ना क्या है, केवल कक्षा 11-12 की आपको एनसीईआरटी बुक आपको पढ़नी है। अभी आपके पास पर्याप्त समय है, एक निश्चित टाइम बनाइए, ठीक है, इस टाइम के आपको अकॉर्डिंगली पढ़ना है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। कक्षा 11-12 की आपको किताबें पढ़नी है, एक एक टॉपिक। अब यहाँ पर जो हमारा पढ़ाने का सिस्टम होगा, ठीक है, एक एक चीज को हम बारीकी से लेके चलेंगे, ठीक है। उसके बाद में फिर आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको विशेष है वो भी रखा जाएगा, और यहाँ पर शाम को लगभग आपकी 10 या लगभग 15 क्वेश्चन का आपको क्या मिलेगी, इसमें पीपीटी मिलेगी, जिसमें आपको लाइव आप टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। समझ गए इस बात को यहाँ तक। तो कल से क्या करेंगे हम, जो आपका इसको सिलेबस तो आज जो हम